हेलो दोस्तों, कहानी की नई सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है हरपुनाग नामक गांव से, जहां पे राजू नाम का एक किसान रहता है। राजू अपने माता पिता के साथ रहता है। राजू अब 25 साल का हो चुका है। उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं। राजू के लिए वे लोग लड़की खोजते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक परिवार मिल जाता है, जिससे वो अपने बेटे की शादी तय कर देते हैं। उस लड़की का नाम चांदनी है। चांदनी एक पढ़ी लिखी लड़की है। वह अपने परिवार की बहुत इज्जत करती है। राजू भी चांदनी को पसंद करता है। उनकी शादी तय होती है और सारा परिवार मिलकर शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। राजू और चांदनी की शादी हो जाती है। राजू बहुत खुश है और चांदनी भी अपने नए परिवार को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। 2 साल बीत जाते हैं। चांदनी अब माँ बनने वाली है। पूरा परिवार बहुत खुश है। राजू के माता पिता अपने बेटे को खुश देख के हमेशा दुआ करते हैं कि वह इसी तरह हमेशा खुश रहे। कुछ दिनों बाद रात के समय चांदनी को पेट में दर्द होता है। राजू उसे लेकर अपने चकिया के सरकारी अस्पताल में जाता है। वहाँ कुछ देर इलाज कराने के बाद डॉक्टर उन्हें कहती है, आपको जल्दी इन्हें लेके मुजफ्फरपुर के किसी अस्पताल में जाना होगा। राजू की क्योंकि आपका बच्चा घूम नहीं रहा है, वो रुक गया है। आप जितना देर करेंगे माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा होगा। अब जल्दी से इन्हें लेके मुजफ्फरपुर चले जाए। राजू ये सुन के बहुत दुखी हो जाता है। वह चांदनी को लेकर तुरंत दूसरे हॉस्पिटल के लिए वहाँ से निकल जाता है। जब वह मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में चांदनी को लेकर जाता है, तब तक चांदनी बेहोश हो चुकी होती है। राजू डॉक्टरों से कहता है, आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर चांदनी का ऑपरेशन करते हैं। वह चांदनी के बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन चांदनी मर जाती है। डॉक्टर बाहर आके राजू को बताते हैं कि तुम्हें बेटी हुई है, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाए, हमें माफ़ कर देना। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। राजू वहीं पे बैठ के बहुत रोता है। कुछ देर बाद जब उसके माता पिता आते हैं तो वो उसे संभालते हैं। कुछ देर बाद राजू खुद को संभालते हुए अपनी बेटी को अपने हाथों में लेके, वह जैसे उसे अपने हाथों में लेता है मानो वह सारे दर्द भूल चुका है। बस वह अपनी बेटी को एकटक देखे जा रहा है। कुछ दिनों बाद राजू अपनी बेटी को लेके अपने घर पर आ जाता है। वह अपनी पत्नी के जाने से बहुत दुखी था, लेकिन वो जब भी अपनी बेटी को देखता वो सब कुछ भूल जाता। वो अपनी बेटी को खुद ही पालने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी 5 साल की हुई, तब उसने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसे शहर ले आया और शहर में ही रहने लगा। राजू जानता था कि वो अपनी बेटी को अच्छा ज़िंदगी देना चाहता है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होगी, और वो करता भी था। 5 साल में उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उसकी ज़िंदगी में बस एक ही खुशी या जीने की वजह थी कि वह उसकी बेटी। राजू ने अपनी बेटी का नाम मुस्कान रखा था। मुस्कान अपने पिता की बहुत दुलारी थी। राजू अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत करता था। उसने मुस्कान का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया। मुस्कान भी बहुत मेहनत करती थी। एक दिन मुस्कान की तबीयत खराब हो गई। वह स्कूल से जब अपने घर आई तो उस वक्त उसके पापा वहाँ नहीं थे। वह अपने किसी काम से बाहर गए थे। आगे जानने के लिए अगला भाग देखिए। पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगला भाग देखिए। ये कहानी का आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है।